अस्सलाम वालेकुम। आप सबका मनोर जहाँ की चैनल में इस्तकबाल है। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अल्लाह के फजल और करम से अच्छे हैं। पहले मेरे आपका व्यू बताना चाहूँगी यहाँ का कितना अच्छा हो रहा है भाई। चलो, आप सबका एक ये कमेंट्स आ रहे थे कि आपका सेटअप कितने में हुआ है, कितना अमाउंट लगा है आपको सेटअप डालने के लिए, आपने कितने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है। तो पहली बात, हमने स्टार्ट करके लगभग 6 महीने हो गए हमारे। कितने? 6 महीने। अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट किया, नहीं नवंबर से तो हमारा सेटअप स्टार्ट हुआ है। तो लगा सकते हैं आप कितने महीने हुए हैं हमारे। तो आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला शेड हमें तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये ख़र्च हुए हैं ये शेड बनाने के लिए। ये शेड हमने बनाया इसलिए कि हम इसमें फीड रख सकें, अपना साइलेज रख सकें और ऐसी चीज़ें जो मशीनें या फिर कुछ भी जो चीज़ें हमें हिफाजत के तौर पर रखना है। तो ऑलरेडी ये हमारा शेड बना हुआ था, मगर थोड़ा बहुत उसमें रीअरेंजमेंट लगाना था तो हमें लगा दिए, जैसे कि जाली अंदर का थोड़ा बहुत उसको हमने बना दिया। और हमारा रहा बाकी का ये वाला सराउंडिंग एरिया, जो आप देख सकते हैं हमने तांत लगाई हुई है जाली की कि गाय बाहर ना जा सके, इतने एरिया में वो खा पी के फिर सके। तो ये वाला हमने लगाया। तो ये आउटसाइड का हमने जितना भी लगाया है ये सब कुछ हमें 1-1.5 लाख तक हो गया समझो, पूरा ओवरऑल खर्चा हमारा। ये गेट सेटअप हमने 2 गेट दरवाजे लगाए हैं, एक बड़ा गेट और यहाँ से एक छोटा गेट। छोटा गेट इसलिए लगाया हमने क्योंकि अगर जब हम चारा काट दें तो हमें लाने के लिए आसानी हो जाए यहाँ से। तो आप देख सकते हैं हमने गायों के लिए चारा खाने के लिए चारा लगाया है, तो निकाल के आराम से ला सकते हैं। और रहे तो 1-1.5 लाख रुपए तो हमारा इसमें सेटअप में चला गया। तो दूसरा हमारा खर्च होता है हमारे चारा काटने की मशीन पर। ये चारा काटने की मशीन है, ये कहाँ से मंगाया हमने? एक सेकेंड बताते हैं आपको कहाँ से मंगाया हमने। बेलगाम। तो ये मशीन हमने पंजाब की मशीन हमने बेलगाम डिस्ट्रिक्ट से मंगाया है। क्या नाम बताया? की मशीन हमने बेलगाम डिस्ट्रिक्ट से मंगाया हुआ है। तो हमारा नेक्स्ट आता है दूध की मशीन। आपको मैं बताती हूँ दूध की मशीन भी, वो भी तकरीबन 43,000 तक पड़ी है। ये मशीन कितना 65 नहीं 65 तक पड़ा हुआ है, वो 44 आपको बताती हूँ। ये रही हमारी दूध निकालने की मशीन। देखिए एक्चुअली क्या हो, इसमें भी प्रॉब्लम हो गया था। प्रॉब्लम तो कुछ नहीं, ये इंजन है, ये इंजन अच्छा है, मगर ये इंजन की बहुत आवाज़ आ रही थी और वो जैसे करंट चला जाता है तो चालू नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए हमने नया इंजन मंगाया है। देख सकते हैं आप, ये शायद गोधान की कंपनी का है। ये हमने पूना से मंगाया है। ये आपको 44 तक पड़ जाएगा, 44,000 तक। यहाँ पर उसका कैन भी रखा हुआ है, देख सकते हैं आपको। ये है कैन और ये है मशीन, ठीक है। और ये रहे उनके प्यारे प्यारे से बच्चे। कैसे हो आप सब? हाय। ये बहुत प्यारी है ये। तो देख सकते हैं आप ये वाला सेटअप अंदर का किस तरह से नज़र आ रहा है। तो ये सेंटर पर नहीं था तो ये हमने बनवाया है, बाजू की खिड़कियां नहीं थी तो हमने लगवाया है। और नेक्स्ट बात, हमने कैमरेज भी लगाए हुए हैं इसके दौरान। तो वो 3 कैमरे हमने बटाए हुए हैं यहाँ पर। तो हमने 4 कैमरे यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो उसका तकरीबन हमको 25 से 30 हज़ार खर्चा आया है। वो हमने अमेज़न से मंगाया था। नेक्स्ट हमने गायों को खाने के लिए है ना छोटे छोटे, एक औदली बोलते हैं ना इसको, खाने के सारे को फीडिंग पॉट है। फीडिंग पॉट बनाए हैं हमने। 4 फीडिंग पॉट्स हमने बनाया था, देख सकते हैं 4 से 5 बनाए होंगे शायद, देखिए। तो ये हो गए। और रही मेन बात हमारे गाय की,
तो गाय में हमें कितना इन्वेस्ट किया है, हम गाय कहाँ से लाएं, देखिए पूरा वीडियो देखिएगा प्लीज़। छोटी छोटी बातें आपको इम्पोर्टेंट लगेंगी, शायद आपको भी ऐसा करना कर सकते हो, या आप हमें भी बता सकते हो कि आप ऐसे करो, इस तरह से करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। प्लीज़ बताएं। ये जो 2 गाय देख रहे हैं आप, ये हमने रानी बन्नूर से मंगवाया है। देखिए ये फीडिंग में बहुत अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमें जब हम स्टार्टिंग में लाए थे तो ये हमें तकरीबन 35 लीटर तक दूध दिया है इन्हें। 1 डे में 35 लीटर दूध दोनों मिलकर देते थे, तो ये बहुत अच्छा है हमारे लिए। नेक्स्ट हमने सोचा चलो क्यों ना और अच्छी गाय लेते हैं और ज़्यादा फीडिंग की गाय लेते हैं बोलकर हम सोचे, और हम वहाँ से थोड़ा फाइंड आउट करके हमें पता चला कि चिंतामणि में गाय अच्छे मिलते हैं। तो हम चिंतामणि गए, वहाँ से हमने ये 2 गायें लिए। उन्होंने कहा था कि एक गाय तकरीबन 25 से 30 लीटर तक देगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसे बाय किया, लाए। मगर एक गाय तकरीबन हमें अब तक 12 लीटर और कोई 15 लीटर इतना ही हमें अच्छी हुआ है इनसे, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है। लोग आपको बताएंगे कि इससे इतना होगा, आपको इतना मिलेगा, सब झूठ है भाई। अगर आपका एक्सपीरियंस है लेने में, आपको पता है कि देखकर आप बता सकते हो कि कितने लैक्टो की है, ये कितने साल की है, तो उसके अकॉर्डिंग आप परचेज करें। वो जो ब्रोकर्स रहते हैं वहाँ पर उनके बातों में ना आए मेहरबानी करके। वो तो आपको ब्रोकर्स बताएंगे कि इतना फीड मिलता है, आपको उतना मिलता है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो हमें इससे बहुत नुकसान हुआ है भाई के। हमने इस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी किया था। एक गाय हमने 130, एक गाय हमने 115 की कुछ ली है वहाँ से, तो 240 तक हमें ये पड़ा है। तो वो गाय हमने 130 में 2 लाए थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह से हमें उसका दूध अच्छा मिला। तो इसलिए कहते हैं ना कि जब तक हमारा कुछ अच्छा सा एक्सपीरियंस बन नहीं जाता तब तक हमें इसे बढ़ाएं ना। इंशाल्लाह हम और भी लाने वाले हैं, मगर थोड़े और बहुत एक्सपीरियंस के साथ हमें आगे बढ़ना है, ना कि चलो कि लाते रहें। और आपको एक बात बताऊँ कि उनका हमें एक समझना है कि उनको कब क्या हो रहा है, उनको कब क्या डालना है, हमें उनको कौन सी टॉनिक देना है, कब उनको क्या फ़ील हो रहा है। ये सारी हमें 2-4 गायें लाकर सीख कर ही हम बहुत सारे गायें लाना बेहतर होगा, क्योंकि हमने अभी तक बहुत कुछ ऐसे सीखा है उनकी दवाएं से रिलेटेड, उनको डॉक्टर से बताने तक का कब उनको लिवर टॉनिक देना है, कब उनको कौन सी दवाई लगाना है, गाय अगर इस तरह से बैठ गई है, चारा ना खा रही है, तो तब उनको क्या करना है। ये छोटी छोटी जानकारी हमें बहुत फ़ायदेमंद दे सकती है, क्योंकि हम सिर्फ फीडिंग पर उनके ध्यान दे के हम दूध निकाल लेंगे तो नहीं चलेगा। उनके हर एक चीज़ को मेंटेन करना चाहिए। आप देख सकते हैं ये हमारे 6 महीने की गाय हैं, कितने अच्छे से हेल्दी और कितने अच्छे नज़र आ रहे हैं आपको। तो उनको उनका टेक्सचर हमेशा बरकरार रखने के लिए हमें उनको अच्छे से अच्छा मेंटेन करना ज़रूरी है। पहले हमें ये सीखना है, बाद में हम हमारा इन्वेस्टमेंट देखेंगे कि हमें कैसे बढ़ाना है और कितना बढ़ाना चाहिए। तो लगभग हमारा ये 42 दूध हो जाता है 1 डे का। तो आप समझ सकते हो कि 42 दूध के हिसाब से हमारे यहाँ पर केएमएफएल वाले 40 रुपीज़ पर लीटर देते हैं, तो कितना हुआ। तो 15,000 हमारा पूरा खर्च निकाल कर बाकी का हमारा बचाता है प्रॉफिट। तो आपको ये हमारी छोटी सी जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ आप हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको हमारे से कुछ ज़्यादा मालूमात है तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। और प्लीज़ बताएं हमारे इस फार्म के बारे में, कैसा है, कैसा लग रहा है आपको हमारी गाय, हमारा सेटअप। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और लास्ट में आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब के साथ साथ आपको बेल आइकन भी दबाना होगा, क्योंकि आपको हमारी नई नई वीडियो देखने को मिलेगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, और हमारा सेटअप में क्या परेशानी आ रही है, क्या नहीं, आपको देखने को मिलेगा। तो आपको हमारा ये पूरा जानकर अच्छा लगा होगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।